हेलो स्टूडेंट। पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे द्रव प्रवाह की प्रकृति, स्ट्रीमलाइन और टर्बुलेंट फ्लो, धारा रेखी प्रवाह और विक्षुब्ध प्रवाह। आज हम लोग पढ़ेंगे उसी का एक एप्लीकेशन है जिसको हम लोग कहते हैं क्रांतिक वेग। तो क्रांतिक वेग है क्रिटिकल वेलोसिटी। तो देखिए, द्रव प्रवाह की दो प्रकृति है, एक धारा रेखीय और एक विक्षुब्ध। तो क्रांतिक का मतलब है क्रिटिकल, इसको हम लोग VC से दिखाते हैं, क्रिटिकल वेलोसिटी। तो देखिए आप लोग जैसे क्रांति का नाम सुनते हैं, क्रांति का मतलब होता है रिवोल्यूशन। समाज में क्रांति का मतलब होता है कि जहाँ से किसी चीज़ में परिवर्तन हो जाए। जैसे आप लोगों के देश में क्रांति हुई तो गुलाम से आज़ाद हो गए, सामाजिक परिवर्तन हो गया, गुलाम से आज़ाद हो गए। तो हर क्रांति के बाद सामाजिक परिवर्तन या स्थिति में परिवर्तन कुल मिला करके हो जाता है, इसीलिए क्रांति होती है। तो द्रव प्रवाह में दो प्रकृति है, एक को हम लोग कह रहे हैं धारा रेखी प्रवाह, ऐसे हो रहा है। तो धारा रेखी प्रवाह एक नियत वेग से होता है और एक लिमिट में ही ये रहेगा। और विक्षुब्ध प्रवाह है जो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, ये एक दूसरे को क्रॉस करते हुए भी हो सकता है इसे। तो जिस द्रव प्रवाह के जिस वेग के नीचे, यानी प्रवाह के जिस वेग के नीचे वेग रहने पर धारा रेखी रहता है और इसके ऊपर जाने पर विक्षुब्ध हो जाता है, तो उसी अंतर वाले वेलोसिटी को, जो दोनों को अंतर करता है, तो बॉर्डर होता है, एक लिमिट होता है। जिस लिमिट से, जिस वेग से नीचे प्रवाह की प्रकृति जो होती है, यहाँ से नीचे जाने पर प्रवाह की प्रकृति क्या रहेगी? धारा रेखी प्रवाह होगा। और इसके ऊपर जाने पर, जस्ट ऊपर होने पर प्रवाह की प्रकृति क्या हो जाएगी? विक्षुब्ध प्रवाह हो जाएगा। तो इन दोनों को अलग करने वाला जो वेग होगा VC, इसी का नाम होगा क्रांतिक वेग। तो द्रव प्रवाह का वह वेग जिसके नीचे प्रवाह की प्रकृति धारा रेखी रहती है और उसके ऊपर जाने पर प्रवाह की प्रकृति क्या हो जाती है? विक्षुब्ध हो जाती है। तो उसी को कहा जाता है क्रांतिक वेग। तो यहाँ भी परिवर्तन हो गया, क्रांति से पहले धारा रेखी है और क्रांति के बाद क्या हो गया? विक्षुब्ध प्रवाह हो जाएगा। तो उसी को कहा जाता है क्रांतिक वेग। तो देखिए, द्रव प्रवाह के जिस वेग के नीचे प्रवाह की प्रकृति धारा रेखी होती है तथा उस वेग से ऊपर
प्रवाह की प्रकृति विक्षुब्ध हो जाती है, विक्षुब्ध हो जाती है, तो उसे क्रांतिक वेग कहते हैं। उसे क्रांतिक वेग कहते हैं। इसे VC से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं तथा इसका मान निम्नलिखित राशियों पर निर्भर करता है। तो देखिए, इसका जो ऑब्जर्वेशन है, जो वैज्ञानिक सर्वेक्षण है कि क्रांतिक वेग का मान किस पर निर्भर करेगा, कैसे निकलता है, तो इसमें दो चीज़ होगा। एक है कि द्रव प्रवाह जब भी होगा तो किसी नली या पाइप से होगा, ट्यूब से होगा। तो इस ट्यूब में एक डायामीटर होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, तो इसका डायामीटर यानी व्यास को क्या मान लेंगे, D। और जो द्रव इसमें प्रवाहित होगा, द्रव इसमें भरा होगा, उस द्रव में दो चीज़ और होगा। उस द्रव का डेंसिटी होगा, घनत्व, उसको ρ से दिखाया जाएगा। और उस द्रव की श्यानता होगी। श्यानता को किससे दिखाएंगे हम लोग, ईटा। और उसमें जो द्रव प्रवाहित होगा उसका अगर क्रांतिक वेग देखना है तो उस वेग को किससे दिखाएंगे हम लोग, C से। तो यहाँ पर जो प्रैक्टिकल सर्वेक्षण है, द्रव का घनत्व होगा, जिस नली से प्रवाहित होगा उसकी त्रिज्या या व्यास होगा, और जो द्रव प्रवाहित होगा उसकी कुछ श्यानता होगी, क्योंकि श्यानता के संदर्भ में ही इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं, उसी के रेफरेंस में इसको पढ़ते हैं। तो घनत्व होगा, श्यानता होगी, नली का व्यास होगा, और उसमें प्रवाहित द्रव के पास क्या होगा, क्रांतिक वेग। जिस श्यानता गुणांक वही है ईटा, श्यानता के ही रूप में इसको क्या करते हैं, मेजर किया जाता है, श्यानता गुणांक कहते हैं। तो देखिए, जो क्रांतिक वेग होता है, क्रांतिक वेग VC, ये डायरेक्टली समानुपाती होता है ईटा के। जितना ईटा बढ़ता है उतना ही क्रांतिक वेग भी बढ़ता है। और जितना VC है, द्रव का घनत्व बढ़ता है तो ये घटता है, और VC समानुपाती होता है 1/D। D मीन्स व्यास। तो इन सबको एक साथ लेते हैं तो ईटा अपान ρ इंटू D, या इसको हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लेते हैं K, ईटा अपान ρ इंटू D। तो ये होगा जहाँ K को रेनॉल्ड संख्या, एक साइंटिस्ट थे रेनॉल्ड, जिनके नाम पर रेनॉल्ड पेन आती है, जापान की कंपनी 1994 में बनाई थी रेनॉल्ड पेन। इसी रेनॉल्ड के नाम पर, जो फ्लूइड मैकेनिक्स के एक बड़े साइंटिस्ट हैं, K को रेनॉल्ड संख्या कहते हैं, रेनॉल्ड संख्या कहते हैं, क्योंकि
इसका कोई मात्रक नहीं होता है। तो देखिए Vc का मान है इस रूप में, तो K का मान निकालेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा Vc अपान रो डी अपान ईटा। V का वेग होता है LT-1, डेंसिटी यानी घनत्व का होता है ml-3, और ये व्यास है, व्यास का क्या होगा L मीटर, और ईटा का होता है ml-1T-1। तो ये L होगा स्क्वायर होगा, और ये ऊपर जाएगा तो L क्यूब हो जाएगा, M से M कट जाएगा, T से T कट जाएगा, तो ये बचेगा M का पावर 0 T का पावर 0, यानी क्या हो गया ये, हाँ L का 3 है तो 1 2 3, हाँ तो 0 हो जाएगा ना। तो ये क्या हो गया, 0 0 का मतलब बीमाहीन है, तो K बीमाहीन है, इसी बीमाहीन से इसका नाम क्या रखा गया है, एक संख्या। संख्या का कोई मात्रक नहीं होता है। तो देखिए क्रांतिक वेग का जो मान है वो द्रव के दो राशियां हैं, घनत्व और श्यानता पर निर्भर करेगा, और पाइप का व्यास, जिस पाइप से उसको प्रवाहित कराया जाएगा उसके व्यास पर निर्भर करेगा। तो ये निर्भरता इस रूप में मिलती है। अब देखिए जब K का मान होता है, जैसे K के मान है कि K का मान होगा 2000 तक, जैसे श्यानता को निकाल लिया जाए, प्रवाह का वेग पता चल जाए, घनत्व व्यास चल जाए, 2000 तक होगा तो प्रवाह धारा रेखी रहेगा। प्रवाह कैसा होगा, धारा रेखी होगा। और जब 2000 से कहाँ तक जाएगा, ये 3000 तक होगा, तो प्रवाह की प्रकृति जो होगी, धारा रेखी प्रवाह खत्म होने लगेगा और विशुद्ध प्रवाह की शुरुआत होने लगेगी। तो प्रवाह जो होगा वो मिश्रित हो जाएगा, दोनों का मिश्रण हो जाएगा। मिश्रित का मतलब है कि न तो वो धारा रेखी रह पाएगा न तो विक्षुब्ध हो जाए, दोनों का मिश्रण प्राप्त होने लगेगा। जब K का मान 3000 से ऊपर हो जाएगा तो प्रवाह विक्षुब्ध हो जाएगा। वो शुद्ध रूप से क्या हो जाएगा, प्रवाह जो होगा वो क्या बन जाएगा, विक्षुब्ध हो जाएगा। तो K की गणना करने के लिए इसका मान है कि क्रांतिक वेग निकाल लिया जाए, घनत्व, नली का व्यास और उस द्रव का श्यानता। तो K का मान अगर किसी भी पाइप में 2000 तक आता है तो प्रवाह क्या रहेगा, धारा रेखी। 2000 से 3000 तक आता है तो वो मिश्रित हो जाएगा। 3000 से ऊपर होगा तो प्रवाह क्या बन जाएगा, विक्षुब्ध हो जाएगा। तो ये आप लोगों को समझना है इसको। उसके बाद देखिए ये K का जो मान है या क्रांतिक वेग का जो ये फार्मूला आ रहा है K ईटा अपान रो डी, इसको डायरेक्ट फ्लूइड मैकेनिक्स में प्रूफ किया जाता है, पाइप का क्रॉस सेक्शन पाइप लेकर के। लेकिन अगर हम लोग इसको उस मेथड का यूज ना करें, क्योंकि अभी वो नहीं पढ़ना है, डायरेक्ट बीमीय विधि से भी इसको हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। तो इस फार्मूला का जो मान होगा, प्रूफ होगा, तो किस विधि से समझ सकते हैं, बीमीय विधि से इस फार्मूला को हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। तो देखिए
मान लेते हैं कि VC प्रोपोर्शनल है किसके, ईटा का पावर x, रो का पावर y, d का पावर z। तो VC इक्वल टू एक कांस्टेंट ले लेते हैं k, x, y और d का पावर z। इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। तो ये पढ़े हैं सब लोग। उसके बाद दोनों पक्ष का बीमा लेते हैं। तो इसके बाद का जो हम लोगों का टारगेट होता है कि दोनों पक्षों की बीमा लेने पर, तो वेग का बीमा होता है LT -1, के बीमाहीन होता है तो इसको नहीं लिखते हैं। ईटा का बीमा होगा ML -1 और घनत्व का होगा ML3 का पावर y। घनत्व डेंसिटी ये डायामीटर है तो L का पावर क्या हो जाएगा Z। अब इसमें M नहीं आया है तो M का पावर क्या ले लेते हैं, L का पावर 1t। इधर M का पावर हो जाएगा x प्लस y, L का पावर -x -3y प्लस z और t का पावर -x। तो देखिए सबसे पहले x का मान निकालेंगे यहाँ से, t का पावर -1 है और इधर -x। तो यहाँ के बाद आप लोगों का रूल होता था घातों की तुलना करने पर। तो सबसे पहले आसान जो काम है उसी को करते हैं। तो x के स्थान पर क्या होगा, यहाँ पर 1 -x बराबर -1, तो x बराबर 1। अब x प्लस वाई इक्वल टू 1 है, नहीं x प्लस वाई इक्वल टू 0 है, इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा -x -1। तो y का मान कितना निकल गया। अब यहाँ से तीसरा घात कंपेयर कर लेंगे तो ये हो जाएगा -x -3y प्लस z बराबर 1। इसलिए z बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस x प्लस 3y। तो 1 हो गया और x का मान कितना है, x का मान भी 1 है और y का मान -1 है तो -3 हो जाएगा ना। तो इसका भी मान क्या आ गया -1। तो x y z का मान कहाँ रख देते हैं, समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 का मान जो होगा वही फार्मूला बनाता है। x y अज्ञात राशि होती है, पहले चैप्टर में हम लोग पढ़ते थे बीमीय विधि से सूत्र की उत्पत्ति। तो उस विधि का यूज यहाँ पर किया जा रहा है। अब z y और x का मान समीकरण 1 में रखेंगे हम लोग। तब तक इसको नोट कर लेंगे आप लोग, इसको तब तक नोट कर लीजिए। देखिए यहाँ से x y z का मान समीकरण 1 में रखना है हम लोगों को और क्रांतिक वेग का सूत्र चेक करना है। तो यहाँ के बाद x y z का मान समीकरण 1 में रखने पर तो BC इक्वल टू k है और ईटा का पावर 1, रो का पावर -1 और d का पावर, तो k ईटा अपान रो d। k कांस्टेंट है तो यहाँ भी k क्या है, कांस्टेंट ही है। जहाँ भी k का जन्म हुआ है वो k किस रूप में आया है, कांस्टेंट के रूप में। तो ये किसका फार्मूला हो गया, क्रांतिक वेग। यही क्रांतिक
वेग का सूत्र है। क्रांतिक वेग का सूत्र हो गया के ईटा अपान रो डी, जहाँ के को कहा जाएगा रेनॉल्ड संख्या, जिसमें के कांस्टेंट है, के नियतांक होगा और इसी नियतांक का नाम क्या रखा गया, रेनॉल्ड संख्या। और इसकी संख्या का मान होगा कुछ न कुछ। संख्या निकालने के लिए क्रांतिक वेग, द्रव का घनत्व, पाइप का व्यास और द्रव की श्यानता पता रहेगी तो किसकी गणना कर लिया जाएगा, के का मान। तो के का मान लैब में आप लोगों के पूर्वज गणना करके ये निकाले हैं कि इस रूप में रहेगा। तो प्रवाह की प्रकृति क्या होगी, क्योंकि क्रांतिक वेग ही डिसाइड करता है प्रवाह की प्रकृति। इससे कम रहेगा तो धारा रेखी होगा, अधिक होगा तो विशुद्ध बनेगा। तो के का मान ही डिसाइड करेगा कि कब प्रवाह कैसा होगा, किस श्रेणी में उसको रखा जाएगा। तो इसका मान रखकर इसको भी नोट कर लीजिए। इसके बाद से यहाँ से विस्कोसिटी के टर्म को समझने के लिए दो तरह से पढ़ा जाता है। एक तो स्टोक का नियम है और सीमांत वेग है, उसको निकाला जाता है। और एक यहाँ से है कि द्रव प्रवाह के लिए नियम है, जैसे सततता का सिद्धांत है, प्रेशर दाब है, बर्नौली का प्रमेय है कि द्रव प्रवाह से कौन कौन घटनाएं होती है। तो ये सब को हम लोगों को एक्सप्लेन करना है। तो पहले एक सीमांत वेग, टर्मिनल वेलोसिटी, स्टोक का नियम पढ़ेंगे हम लोग। उसके बाद से बर्नौली के प्रमेय से संबंधित टॉपिक का कंसेप्ट निकलने लगेगा। तो यहाँ के बाद से हम लोग जो भी टॉपिक पढ़ेंगे पहले उसका नाम होगा स्टोक का नियम। एक दिन न्यूटन का नियम के साथ स्टोक का नाम सुने थे पहले लेक्चर में। तो स्टोक का नियम, ये नियम किसके लिए होगा, श्यान बल के लिए स्टोक का नियम। तो ये हम लोगों का इसके बाद का टॉपिक होगा। एक सीमांत वेग आएगा, उसके बाद कंटिन्यूटी इक्वेशन, सततता का समीकरण, द्रव का ऊर्जा, प्रवाहित द्रव की ऊर्जाएं कौन कौन सी होगी, बर्नौली का प्रमेय और उसका एप्लीकेशंस। ये सब टॉपिक इस चैप्टर में पढ़े जाते हैं और आप लोगों को भी यही सब सीखना है। तो इस लेक्चर में आप लोग इतना आज पढ़ लेंगे कि इसका फार्मूला निकाला गया, क्रांतिक वेग। अब अगले लेक्चर में हम लोग किस नियम के बारे में पढ़ेंगे, स्टोक का नियम। तो आज के लेक्चर में इतना ही, कल हम लोग इसको या अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए ओके, थैंक यू।